Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will see constructors and destructors in C++. So let's start with constructors in C++. तो constructors होते क्या है? Constructor is a special method that is invoked automatically at the time an object of a class is created. तो एक मेथड होती है constructor and वो मेथड कॉल तब होती है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा. एंड कंस्ट्रक्टर का मेन यूज होता है जो भी डेटा मेंबर्स है नए ऑब्जेक्ट्स के उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं. एंड जो भी हम उस ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज पास करेंगे वो वैल्यूज हम कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द कंस्ट्रक्टर इन C++ हैज द सेम नेम एज द क्लास और स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में भी अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जो भी हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं या फिर क्लास का जो भी नाम होगा वही नाम हमारे कंस्ट्रक्टर का भी होगा. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंस्ट्रक्टर्स की, वो देखते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज इट्स क्लास नेम. जो भी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा. कंस्ट्रक्टर्स आर मोस्टली डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास दो दे कैन बी डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास. मोस्टली हम कंस्ट्रक्टर्स को पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उसका एक्सेस जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम हो, इसलिए हम पब्लिक जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो पब्लिक सेक्शन में ही बनाते हैं. बट हम प्राइवेट सेक्शन में भी कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं. कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव रिटर्न वैल्यू एंड कंस्ट्रक्टर्स जो भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती एंड उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता. क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते कंस्ट्रक्टर्स इसलिए उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता. A constructor gets called automatically when we create the object of the class. जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप है. फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है नो पैरामीटर्स. दे आर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू. जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है उसी के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, जो कि हम विजुअल स्टूडियो में भी देखेंगे. और नेक्स्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और हम ये तीनों टाइप्स विजुअल स्टूडियो कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. सो नेक्स्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. इट टेक्स पैरामीटर्स एंड यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यूज. जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो ऑब्जेक्ट हम कुछ वैल्यूज के साथ क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ वैल्यूज पास करेंगे ताकि हम हमारे कंस्ट्रक्टर में उन्हीं वैल्यूज को यूज कर सकें. थर्ड वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट टेक्स रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एंड यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो भी हम अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी मुझे कॉपी बनानी है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें इनिशियलाइज कर सकती हूँ और वो इनिशियलाइजेशन हम कॉपी कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं. सो अभी हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में. तो अभी हम कंस्ट्रक्टर के एक एक टाइप को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो एक क्लास बनाते हैं पर्सन नाम से. ये हमने पर्सन नाम से क्लास बनाई. इसमें हम प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं. तो इसमें हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. तो मैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर को मैं पब्लिक सेक्शन में ऐड करना चाहती हूँ इसलिए मैंने पब्लिक कीवर्ड ऐड करा है यहाँ पे. अभी मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पर्सन जो भी क्लास का नाम था वो लिखना होता है और एक मेथड होती है तो पैरेंथेसिस होंगे. और अभी हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, सी आउट पर्सन क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तो हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, पर्सन क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ये बनाया हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अभी इसको कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन क्लास का, पर्सन पी. ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा. और जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती. जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का तब हमारे
तब यहाँ पे मेमोरी अलोकेट होती है, जो भी मेमोरी हमने यूज करी है वो अलोकेट होती है। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनाते ही। रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए पर्सन क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए और ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने सी आउट में लिखा है प्रिंट, जो भी हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अभी हम कंस्ट्रक्टर्स का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट क्लास में हम क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक सेक्शन में ही करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। स्टूडेंट का नेम और एज दो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करिए। अभी मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है, वो कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटर्स, हम जिस भी कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होती है जिसका नाम सेम होता है एज अ क्लास नेम। अभी मैंने क्या करा, स्टूडेंट लिया, अभी उसमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं मुझे, स्ट्रिंग नेम नाम से, स्ट्रिंग एन एंड इंट ए डालते हैं, और एक मेथड होती है। तो मुझे इनिशियलाइज, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है इस क्लास की, उन्हें मुझे इनिशियलाइज करना है इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, नेम में जो भी यहाँ पे आएगा नेम यहाँ से वो हम इनिशियलाइज करते हैं, और एज में इनिशियलाइज करेंगे ए। अब एक मेथड बनाते हैं डिस्प्ले नाम से, void डिस्प्ले, और प्रिंट करेंगे नेम और एज को। नेम इज नेम एंड स्पेस देते हैं, एज इज और एंडियल डालते हैं। तो अगर मुझे ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट यस नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर S1 डालते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। एक होगा नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ABC डालते हैं इसमें, और एक होगा इंटीजर 2 डालते हैं, 2 years। इसी तरह से मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ, और वो होगा S2, और उसमें डालते हैं हम XYZ एंड एज डालते हैं 20। और मैं क्या करूँगी, S1 से डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, डिस्प्ले, एंड सेम S2 से डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले तो यहाँ पे पहले तो डिस्प्ले, तो पहले तो हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जो भी नेम है और एज है यहाँ पे हमने पास करी है कंस्ट्रक्टर में, उसमें वो नेम एंड एज इन प्रॉपर्टीज में वो नेम एंड एज असाइन होगा। फिर हमने क्या करा है, S1 के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा है। उस टाइम पे जो भी नेम एंड एज है, जो भी S1 के लिए नेम एंड एज हमने पास करी है वो प्रिंट होनी चाहिए, और सेम S2 के लिए जो भी हमने नेम एंड एज पास करा है वो कॉल होना चाहिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जिसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं, उन्हीं कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो इसे रन करके देखते हैं।
ABC और XYZ की डिटेल्स प्रिंट हो गए यहाँ पे। तो जब भी हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर स्टूडेंट। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तब हमें ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उसी टाइप के पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमें एरर आएगा। अगर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट का, तो ये जो हमारा एरर है वो जाएगा। तो इस तरह से हमारे कंस्ट्रक्टर्स वर्क करते हैं। अभी हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है S3, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने S3, और इसमें मुझे असाइन करनी है जो भी S2 की वैल्यूज है वो असाइन करनी है। मैंने डाला S2। तो इस सिनेरियो में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क करेगा, क्योंकि मुझे S2 की ही कॉपी चाहिए S3 में। सेम स्टूडेंट के जो भी डिटेल्स है वो S3 में आनी चाहिए। तो इसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या लेगा, ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो हम कॉन्स्ट एंड टाइप होगा स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा ये। और सेम तरह से हम क्या करेंगे, एज के लिए भी करेंगे। अभी हम इसमें पास करेंगे नेम को असाइन करते टाइम एन डॉट नेम और ए डॉट एज। और यहाँ पे क्या करेंगे, S3 से भी डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, S3 डॉट डिस्प्ले। सो यहाँ पे क्या होगा, S1 के लिए तो ABC प्रिंट होगा, S2 के लिए XYZ प्रिंट होगा, और S3 के लिए भी XYZ और एज 20 प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, S3 में S2 का ऑब्जेक्ट पास करा है। और ऑब्जेक्ट पास करके जब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा S3 के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करा है, जो भी इसका रेफरेंस है, जो भी नेम है एंड जो भी एज है वो हमने डाली है, और इस नेम और एज में हम उसको असाइन कर रहे हैं। तो रन करके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। पहले तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया S1 के लिए, देन S2 के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, देन S3 के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और जो भी S2 के ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वही हम S3 के लिए भी प्रिंट हो रही है डिस्प्ले फंक्शन से। तो दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टर्स इन C++। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर्स इन C++। तो अभी हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर्स इन C++। तो डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं, जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में एंड में क्या होती है, क्लीनिंग होती है, इसी तरह से डिस्ट्रक्टर्स भी एंड में ऑब्जेक्ट का काम होने के बाद, ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है उस टाइम पे सारा मेमोरी लोकेशन सब कुछ फ्री कर देता है। तो डिस्ट्रक्टर्स के कुछ की फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। डिस्ट्रक्टर का नाम होता है सेम एज क्लास नेम, बट वो स्टार्ट होता है टिल्ट सिंबल से, इस सिंबल से वो स्टार्ट होता है, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ना ही कोई पैरामीटर रिसीव करता है डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर बनाया है, अभी और एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। डिस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, सेम क्लास नेम, जस्ट स्टार्ट विथ टिल्ट सिंबल और
कोई तो वैल्यू प्रिंट करते हैं, सी आउट, इसमें गुड बाय, क्लीन अप डन, ये प्रिंट करेंगे। और लास्ट में एंडल डालते हैं। तो हमने क्या करा है, 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, R1, R2, R3, R4। तो चारों के लिए जब भी R1 का काम होगा, R2, जब भी ये चारों ऑब्जेक्ट्स रिलीज हो जाएंगे, लास्ट में हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो 4 टाइम रन होगा और ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी। रन करके देखते हैं। तो हमने देखा 4 टाइम हमारा ये प्रिंट हो गया, गुड बाय, क्लीन अप इज डन। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम एंड होता है उस टाइम पे हमारा डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और डिस्ट्रक्टर कॉल होके सारा मेमोरी जो है वो फ्री कर देता है। तो मेनली डिस्ट्रक्टर्स यूज होते हैं मेमोरी रिलीज करने के लिए, जैसे कि डिलीट इन डायनामिक अलोकेशन, एंड जो भी हमारे ओपन फाइल्स है या फिर डेटाबेस कनेक्शन ओपन है वो क्लोज करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज होता है। देन थर्ड यूज है लॉगिंग क्लीनअप एक्टिविटीज, जो भी हमारे क्लीनअप एक्टिविटीज है वो डिस्ट्रक्टर हमारा कर देता है। So this is about constructors and destructors in C++. If you like this video, do like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.